सेल्स मास्टर शिखा वर्मा आज अपने एटमी इंडिया के हेड ऑफिस में हूँ और आज हम यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं एटमी इवनिंग केयर और एटमी हाइड्रा ब्राइटनिंग सेट का लाइव डेमो। और इसमें मेरे साथ हैं निशु मैम। इनके लिए सबसे पहले तो मैं निशु मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी कि इन्होंने इस लाइव प्रेजेंटेशन में मुझे आकर के सपोर्ट किया, तो थैंक यू निशु मैम। और अब हम इस प्रोडक्ट्स को आपको यूज़ करके दिखाएंगे। अभी मैम का फेस जो है बिल्कुल रॉ है, अभी इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। तो सबसे पहले हम एटमी के इवनिंग केयर सेट को आपसे इंट्रोड्यूस कराते हैं। ये हमारा एटमी का इवनिंग केयर सेट है जो कि 4 ट्यूब्स में अवेलेबल है। पहला होता है हमारा डीप क्लिनजिंग, फिर फोम क्लिनजर, फिर पीलिंग जेल एंड मास्क। ये हमारा स्टेप का क्राइटेरिया है। इस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं तो एक बेस्ट रिजल्ट हमको मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एटमी के क्लिनजिंग किट के। सबसे पहले तो ये है कि ये क्लिनजिंग ज़रूरी क्यों है। क्लिनजिंग ज़रूरी इसलिए है बिकॉज जब आप दिन भर के अपने हेक्टिक शेड्यूल से या आप अपने हेवी लोडेड मेकअप से शाम को घर आते हो तो आपके स्किन को रिलैक्स चाहिए। उस समय अगर आप सिंपली पानी से अपने फेस को धुल लेते हैं तो वो सिर्फ काफ़ी नहीं होता है, वहाँ पर एक अच्छा खासा आपको अरेंजमेंट चाहिए स्किन के लिए, स्किन केयर चाहिए जो आपको आफ्टर वॉश भी स्किन के इम्प्रोवाइजेशन में हेल्प करे। बिकॉज आजकल जो हम मेकअप करते हैं ना वो लॉन्ग लास्टिंग मेकअप करते हैं, बिकॉज हमें ट्रैवल करना है, अपने ऑफिस जाना है, अपने वर्क प्लेस पे जाना है, तो एटलीस्ट उन पूरे कंप्लीट हमारे 8 to 10 आवर्स के शेड्यूल में हमारा जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए। इस वजह से जो मेकअप लोग यूज़ करते हैं वो आपका होता है वाटरप्रूफ मेकअप। जब आप लगा रहे हो तो उसमें भी आज बहुत तरीके, क्योंकि कोई चीज़ वाटरप्रूफ तभी हो सकती है जब हैवी केमिकल्स के साथ हो। इधर अगर आप कुछ भी नहीं यूज़ करते हो, सिंपली कंस्ट्रक्शंस वगैरह की जगह पे जाते हैं या फैक्ट्रीज वगैरह में, तो भी वहाँ पे डर्ट पोल्यूशन आप एब्जॉर्ब करके घर आते हैं, यानी स्किन जो होती है वो आपकी हेवी लोडेड हो चुकी होती है। नाउ अगर आप इसे सिंपली फेस वॉश करके सोचते हैं कि आप क्लिंज हो चुके हैं तो ये गलत है। इसके लिए हमको एक अच्छा रूटीन केयर चाहिए, जिसमें मैं प्रेफर करती हूँ हमारे एटमी का डीप क्लिंजर। हमारे एटमी के डीप क्लिंजर को एक स्मॉल क्वांटिटी हम लेते हैं, क्वांटिटी बिल्कुल ज़रा सी हमारी होती है, और कंप्लीट फेस पर हम अप्लाई करेंगे। सबसे बेस्ट पार्ट होता है हमारे एटमी इवनिंग केयर का कि यहाँ पे जब हम पार्लर्स में फेशियल वगैरह करते हैं तो जो वो हैवी स्ट्रोक्स आपके फेस पर देते हैं अपने फेशियल एक्सरसाइजेज का, वो आपको इसमें करने की ज़रूरत नहीं होती है। सिंपली आप अपने हल्के स्ट्रोक से, हाथ के हल्के यूज़ से ही आप इन प्रोडक्ट को ईजिली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बिकॉज हम यहाँ पर ज़्यादा काम नहीं करते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स अपना एक्टिवली काम करते हैं। सर्कुलर मोशन में हमको अपने प्रोडक्ट को यूज़ करना है, क्योंकि डीप क्लिंजर है तो ये डीपली आपके पेनिट्रेशन करता है स्किन की लेयर में, और फिर आपके जो अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं, जो भी आपके डर्ट पोल्यूशन मेकअप इम्प्योरिटीज़ हैं, उन सारी चीज़ों को क्लीन करने में हेल्प करता है। और सबसे बेस्ट पार्ट है क्योंकि ये ऑयल बेस्ड है। ऑयल बेस्ड होने की वजह से क्या होता है कि जो आपका वाटरप्रूफ मेकअप भी है ना, वो भी यहाँ पे इजीली आपका एब्जॉर्ब हो करके बाहर आ जाता है, और ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है कि हम उन हैवी मेकअप्स को रिमूव करने के लिए अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करें। सिंपली हल्के हाथ से ही हमको इस तरीके से पूरा कवरेज लेना है। तो ये हमारा हेड पॉइंट होता है, ये हमारा फोरहेड पॉइंट होता है, जहाँ से हमारा ब्लड सर्कुलेशन एक्टिवेट होता है और इन फेशियल्स के जो पेनिट्रेशन है हमारे हर्बल्स के, वो आपके इजीली एब्जॉर्ब होके अपना काम करने में करें। और जब भी हम अपने प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, मैंने ज़रा सा प्रोडक्ट लिया था और मेरा पूरा हाथ इस समय ऑयल बेस्ड है। ज़रा सी क्वांटिटी सिर्फ उन कह सकते हैं कि अगर हम उसने रब किया है हमने फेस पे, तो वो जो आपका ऑयल रिलीज हो रहा है वही अब फर्दर काम करेगा इस स्किन की इम्प्योरिटी को बाहर लाने के लिए। मुझे इससे ज़्यादा प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत नहीं होगी। और हमेशा जब भी हम किसी भी फेशियल एक्सरसाइजेस को करते हैं, हमेशा ध्यान रखेंगे कि हैंड मूवमेंट हमेशा अपलिफ्टेड होनी चाहिए। अब ऑलरेडी हमारा 2 मिनट के करीब हो चुका है। अब हम इस प्रोडक्ट को ड्राई टिश्यू से क्लीन करें।
जितना भी आपका इम्प्योरिटीज होगा वो सारा आपके टिश्यू पे आ जाएगा। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप अपना यूज करेंगे फोम क्लींजर। सिंपली स्मॉल अमाउंट, एक छोटा अमाउंट हमें लेना है। थोड़ा सा हाथ को हम वेट करेंगे और इसका एक लेदर क्रिएट करेंगे जिसे हम झाग कहते हैं, क्योंकि फोम क्लींजर जो ऑयल बेस्ड हमने अभी क्लींजर यूज किया था, डीप क्लींजर, उससे जो भी इम्प्योरिटीज है वो हमारे एपिडर्मिस के सरफेस पे आ चुकी होती है और स्किन हमारी जो है वो थोड़ी सी मॉइस्ट हो चुकी होती है, थोड़ा ऑयली हो जाता है। तो अब उसके बाद हमें उसको प्रॉपर्ली क्लींस करना जरूरी हो जाता है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप विंटर्स में डीप क्लींजर का सिंपल यूज करके भी कर सकते हैं, बट अगर आप 15 डेज पर इस कंप्लीट केयर को करते हैं तो नो डाउट कि 2 से 3 महीने के अंदर सिर्फ 15 डेज के सिंगल यूज पे ही आपकी स्किन जो है वो बहुत बेहतरीन नजर आने लगेगी। सर्कुलर मोशन में करते हुए हमें अपने ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रोवाइज करते जाना है, और यही रीजन है कि जब आप मार्केट के फेशियल्स को करते हैं वो इतने हैवी हैंड से आपका फेशियल करते, स्ट्रोक्स जो देते हैं कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ना वो बहुत ज्यादा तेजी से चलने लगता है और एट द टाइम आपकी स्किन जो होती है वो डाउन दिखने लगती है, लेकिन उसका रिजल्ट आपको मिलता है 2 से 3 दिन के बाद। यही रीजन है कि अगर किसी शादी वगैरह में आप किसी दूसरे प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं तो पार्लर ओनर्स कहते हैं कि 2-3 दिन पहले कराना चाहिए, बट एटमी के साथ ऐसा नहीं है। एटमी के प्रोडक्ट्स को आप इंस्टेंट रिजल्ट के लिए यूज कर सकते हैं, बिकॉज हमारे प्रोडक्ट्स अपना रिजल्ट इमीडिएट देते हैं। बिकॉज हमारे प्रोडक्ट को हमें कुछ भी हैवी हैंड से नहीं करना है, सिंपल लाइट हैंड हम चला रहे हैं। सिंपली अगर हम किसी को डेमो देने जाते हैं अपने प्रोडक्ट्स के लिए और हमारे पास टाइम नहीं है इतना, सिर्फ अपना फोम क्लींजर भी आप लेकर के 1 मिनट तक उसका इस तरीके से आप एप्लीकेशन करवाइए और फिर उनको वॉश करने बोलिए, तो आपको उसका रिजल्ट इमीडिएट दिखता है। कंप्लीट सेट भी अगर आप नहीं करा पा रहे हैं तो भी, लेकिन अगर एक अच्छा बेस तैयार करना चाहते हैं आप, तो वहां पे आप कंप्लीट सेट जरूर यूज करिए। डेफिनेटली 30 to 40 मिनट्स लगेगा, बट रिजल्ट विल बी क्लियर, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आप अपने 4 ट्यूब्स की वैल्यूज ऐड कर पाएंगे वहां। ऑलरेडी 1 मिनट की हल्की स्ट्रोक्स के बाद हम इसको क्लीन कर देंगे और क्लाइंट का कंफर्ट देखते हुए हमें इस तरीके के डेमोस को कंसिडर करना है। स्किन कॉम्बिनेशन आपको पता होना जरूरी है कि ऑयली है या स्किन उनकी ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, सेंसिटिव है। ड्राई स्किन, ऑयली स्किन और कंबाइन स्किन पे कोई भी दिक्कत नहीं आती है, बट कुछ स्किन जो होती है वो सेंसिटिव होती हैं, तो वहां पे हमें क्या होता है, प्रॉब्लम आती है कि जब हम अपने 3rd स्टेप को करते हैं, क्योंकि इस स्टेप को करने के बाद हमारे जो पोर्स होते हैं जो इम्प्योरिटीज के कारण बंद हो चुके होते हैं, ये हमारे पोर्स को ओपन करने का काम करता है। उस कंडीशन में इस तरीके से हमने लिया हमारा पीलिंग जेल, इसको अप्लाई करना है और थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, क्योंकि क्लॉग्ड पोर्स इसको अप्लाई करने के बाद ओपन हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में हल्की सी सेंसेशन फील होती है। वो इसके प्रोडक्ट के एक्टिव होने के कारण है, क्योंकि इनके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना वो एक्टिव हो रहे होते हैं। तो अगर आपके क्लाइंट इस तरह की कोई चीज आपको बोलते हैं कि कुछ लग रहा है, तो इट इज ओके, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इस तरीके से हमें अप्लाई करना है और 1 मिनट के लिए हम अपने को थोड़ा सा रेस्ट देते हैं। तब तक हम आपको इन प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट के बारे में बताते हैं, जो स्टेप्स हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। अभी हम जो यूज कर रहे हैं ये है हमारा एटमी इवनिंग केयर सेट। मैंने आपको ये सेट दिखाया, इस तरीके के 4 ट्यूब्स में अवेलेबल है। ठीक है, सबसे पहला जो स्टेप है वो होता है हमारा डीप क्लींजर का। जब हम डीप क्लींजर को यूज करते हैं
तो मैंने आपसे बताया कि ये इम्प्योरिटीज को एब्जॉर्ब करता है और ऊपर सेल्स में ले आने में हेल्प करता है। जब ये ऊपर ले आता है तो इसके कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो इसकी हेल्प करते हैं, वो होते हैं इनके इंग्रेडिएंट्स, जिसमें है हमारा जिनसेंग एक्सट्रैक्ट, जिंको एक्सट्रैक्ट। ये क्या करता है, ये हमारे सर्कुलेशन को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। जिनसेंग ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन को एक्टिव करने में बहुत मदद करता है। ये किस तरीके से काम करता है, सबसे पहले आपकी स्किन को इम्प्रोवाइज कर रहा है, डीप क्लिनजिंग कर रहा है और ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करा, क्योंकि जो भी आपके पोल्यूशन के थ्रू या जो भी आपका मेकअप था वो डीप पेनिट्रेट करा हुआ है, ये उसको क्या करता है, कलेक्ट करके ऑयल बेस्ड जो सब्सटेंस होता है, ये बेस आपको ऊपर लेकर के आता है अपने एपिडर्मल के सबसे ऊपरी लेयर में। फिर यहाँ पे आकर के जो आपके पाउचेस होते हैं, अंदर स्वेट बैग्स होते हैं, हेयर पाउचेस होते हैं, वो अपना काम करते हैं, वो उन एब्जॉर्बेंट्स के थ्रू उस पेनिट्रेशन को बाहर की तरफ निकालने में हेल्प करते हैं और उसके बाद स्किन की वाइटैलिटी को और फर्मनेस को मेंटेन करते हैं। अब क्या करता है, जो भी हमारा बीटा कैरोटीनॉइड होता है, टोकोफेरॉल एसीटेट होता है, कैरेट में जो पाया जाता है, वो एक्सट्रैक्ट यहाँ पे आपको मिलता है टोकोफेरॉल एसीटेट के नाम से, जो कि स्किन को मॉइस्ट और ग्लॉसी बनाता है। जो कि अभी जब हम मैम के ऊपर डीप क्लिंजर अप्लाई करे थे तो यहाँ पे स्किन जो थी आफ्टर डीप क्लिंजिंग बहुत ही ज्यादा मॉइस्ट हो चुकी थी, ऑयली हो चुकी थी। ये फर्मनेस प्रोवाइड कर रहा है, मैंने आपसे बताया जिनसेंग, जो कि ब्लड सर्कुलेशन को हेल्प करता है, स्किन को पेनिट्रेट करके एब्जॉर्बेंट का काम करता है और वहां पर आपको हाइड्रेट करने में मदद करता है। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट जो होता है, ये स्किन को क्लीन करने में हेल्प करता है, ये आपके स्किन पे पेनिट्रेट करता है, उस डर्ट और पोल्यूशन को एब्जॉर्ब करता है और बाहर की ओर निकालता है। और जो टोकोफेरॉल एसीटेट, जिसका मैंने आपको बताया, ये कैरेट एक्सट्रैक्ट होता है, स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट स्टेप हमने किया था फोम क्लिंजर, जो फोम बेस था, झाग के साथ हमने किया। ये आपकी अब जो ऑयल बेस से ऑयल क्लिंजर ने जो काम करा उसको हेल्प करता है और इनहांस करने में। ये सीबम और जो भी आपके अंदर स्किन में जो भी हेयर सीबम पाउचेस होते हैं, ऑयल पाउचेस होते हैं, उनको निकाल तो ऑलरेडी डीप क्लिंजर ने दिया है, अब उनको क्लीन करने का काम करता है। रिच लैदर जो है, मैंने जब उसको झाग बनाया तो वो जो झाग बनाना वो आपके सेबम को क्लीन करने का काम कर रहा है और स्किन की हेल्दीनेस को मेंटेन भी कर रहा है। मतलब अगर आपकी स्किन क्लीन भी हो रही है ना, तो अपने पीछे कोई भी ड्राइनेस नहीं छोड़ के जाएगी, वो एक मॉइस्ट, एक हेल्दी एनवायरनमेंट आपके पीछे छोड़ के जा रही है। और जब आप इन चीजों को वॉश कर लेते हैं, जब मैंने फेस वॉश किया तो मैम का जो स्किन था वो पूरा का पूरा क्लीन हो गया, लेकिन कोई भी ड्राइनेस नहीं रही। क्यों? क्योंकि वो जो हमारा बीटा ग्लूकॉन है वो आपके फेलिनस लेंटस, एक तरह से कह सकते हैं चावल को जो हम फर्मेंट करते हैं ना, तो फेलिनस लेंटस वहां का इंग्रेडिएंट होता है, वो उस तरीके के प्रोडक्ट से निकाला गया है और ये आपका स्किन को ग्लॉसी बनाने में हेल्प करता है। ये सारी चीजें मैंने आपको कर दी। नेक्स्ट अब हमने किया पीलिंग जेल। पीलिंग जेल क्या काम कर रहा है? पीलिंग जेल काम करता है एक्सफोलिएशन का। मतलब आपने स्किन को ओपन कर लिया, पूरा चीज, इम्प्योरिटीज आपने हटा ली, अब बारी आती है डीप क्लिंजिंग करने की, जो कि स्क्रबर के तौर पर हम करते हैं। अब ये जो स्क्रबर का काम होता है, ये काम करता है हमारा पीलिंग जेल, जो कि ऑलरेडी अभी हमने मैम के ऊपर अप्लाई किया था। अभी हमारा 1 से 1.5 मिनट हो चुका है। अब हम इसको धीरे धीरे रिमूव करेंगे और अगर देख पा रहे होंगे तो जब हम इसको रिमूव कर रहे हैं तो ये वाइट वाइट डेड सेल्स हमारे निकलना शुरू होते हैं। हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अप्लाई करके छोड़ दिया था। ये पीलिंग जेल स्किन में पेनिट्रेट करता है और आपके जो डेड सेल्स होते हैं ना, उनको ऊपर की तरफ निकाल के ले आता है। उसके बाद ये जो सीबम होते हैं, ये डेड सेल की डिब्रीज होती हैं, उनके साथ मिल करके खुद ही स्क्रबर का काम करते हैं और एक्सफोलिएट करने में हेल्प करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ये वाइट वाइट सब्सटेंस
मैम की सेल्स में से ही खुद ही रिलीज हो रहा है, क्योंकि जेल में ऐसा कोई सब्सटेंस हमें नहीं दिखा था स्टार्टिंग में, बट अब जब हम कर रहे हैं तो इसमें हमें वो वाइट सेल्स दिखाई दे रहे हैं। मैम को भी फील हो रहा होगा कि अभी तक हमने जो प्रोडक्ट यूज किए हैं उसमें किसी भी तरह का दरदरापन नहीं था, बट अब जब हम कर रहे हैं तो इनकी खुद की डेड स्किन सेल्स ही जो हैं वो उस सीबम के साथ मिल करके डिब्रिस फॉर्म कर रही है और स्किन के जो डेड सेल्स होते हैं उनको निकालने का काम कर रही है। नॉर्मली मार्केट में जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं एक्सफोलिएशन की, तो वो स्क्रबर की तरह होता है जिससे हमारी स्किन के जो ओरिजिनल सेल्स होते हैं ना वो डैमेज होते हैं। बट क्योंकि हमें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होता है, हम क्या करते हैं, हम उन स्क्रबर्स को यूज करते हैं और अपनी स्किन को मसाज कर करके अपनी जो ओरिजिनल स्किन की लेयर होती है उसे रिमूव करके हैप्पी हो जाते हैं। बट अगर आप देखें तो एटमी के पीलिंग जेल में, जो कि आपका जेंटल स्क्रबर का काम करता है, ऑयल बेस्ड है एक तरह से, ये आपके स्किन को एक्सफोलिएट भी करता है बिना कोई भी हार्म पहुंचाए और साथ में प्रोवाइड करता है एक मॉइस्ट स्किन। अभी अगर आप देख पा रहे हो तो ये सारा वाइट सेल्स मैम की स्किन का डेड सेल है। इस प्रोसेस तक आते आते हमारी स्किन ऑलमोस्ट सॉफ्ट, सिंपल, एक छोटे बच्चे की स्किन की तरह लगने लगती है। हमें खुद भी फील होने लगता है कि हमारी स्किन कितनी हल्की हो गई है। आफ्टर कंप्लीट स्टेप हम मैम से भी बात करेंगे कि मैम को इसका पूरा प्रोसीजर क्या लगा, हर एक स्टेप पे मैम को क्या फीलिंग हुई। अगर आप देख भी पा रहे होंगे तो मैम की स्किन पे ये सारा वाइट हेड्स या जो ब्लैक हेड्स भी है वो भी सारा रिमूव हो जाएगा। और कभी भी हम फेशियल कर रहे हैं अगर अपने होम किट से, नेक एरिया को भी जरूर करें, बिकॉज नेक एरिया पे जब हम करते हैं ना तो वहां की स्किन भी हमारी स्किन से मैच होनी चाहिए। अदरवाइज आपने सिर्फ फेस पे फेशियल कर लिया तो समय से पहले नेक पे तो रिंकल्स आ जाएंगे, स्किन आपकी एज यूजुअल रह जाएगी। तो नेक के एरिया को भी हमें कवर करते रहना है। पहले टिश्यू से हल्का सा ध्यान रखेंगे, इस स्टेज पर आकर के हमें टिश्यू को रब नहीं करना है, बिकॉज अब हमारी स्किन के जो पोर्स हैं वो ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। इसके बाद हम अपना स्टार्ट करेंगे। अगर यहाँ पर आपको पता चलता है कि आपकी क्लाइंट की स्किन सेंसिटिव है, अगर ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, तो अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको पता चलता है कि आपके क्लाइंट की स्किन सेंसिटिव है, क्योंकि आपने पहले पूछ रखा है, तो उस स्टेज पे आपके पास एटमी का फेम टोनर है या एब्सोल्यूट का टोनर है या आपका सिंपली हाइड्रा ब्राइटनिंग का एसेंस कैप्सूल है, तो आप उस स्टेज पर लगा सकते हैं। बट हमारे क्लाइंट के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए हम अपना कंप्लीट सेट, जो कि हमारा 4th स्टेप है, एटमी के इवनिंग केयर का पील ऑफ मास्क हम अप्लाई करेंगे। पील ऑफ मास्क भी अप्लाई करेंगे तो बहुत पतली लेयर नहीं लगाएंगे, बहुत मोटी लेयर नहीं लगाएंगे। बहुत मोटी लेयर ड्राई होने में टाइम लगाती है और बहुत पतली लेयर से आपका प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व नहीं होगा और फिर वो छुड़ाने में थोड़ी दिक्कत करती है। तो यहाँ पर हम एक मिनिमल लेयर लगाएंगे मैम के। कोशिश करें कि जो स्पैचुला आता है उसके थ्रू अप्लाई करें तो प्रोडक्ट की वेस्टेज नहीं होती है, बिकॉज जब हम फिंगर वगैरह से करते हैं तो फिंगर टिप्स में ये चीजें रह जाती हैं, वहां पर स्पैचुला से इजीली आपका पूरा लग जाता है। अप्रोक्सीमेट 10 to 15 मिनट्स लगते हैं इसको ड्राई होने में, और कंप्लीट ड्राई होने के बाद ही एक अच्छा रिजल्ट आपको दिखेगा। इसलिए जल्दीबाजी में कभी भी गीले पे इस प्रोडक्ट को रिमूव करने की कोशिश नहीं करनी है। आंखों के एरिया को छोड़ के कंप्लीट फेस पर हम इस मास्क को अप्लाई करेंगे, क्योंकि आंखों का एरिया बहुत ही सेंसिटिव होता है। तो कभी भी हम इस तरीके के मास्क को, जैसे हम पील ऑफ करते हैं ना, उसको हम आंखों पर नहीं लगाते। इसके रेस्ट हम यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट देंगे
बिकॉज इसको ड्राई होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक हम अपने प्रोडक्ट्स के बारे में देख लेते हैं कि जो भी हमने अप्लाई किया वो किस तरीके से वर्क करता है। हम बात कर रहे थे पीलिंग जेल। हमने देखा जब हम एक्सफोलिएशन के तौर पर यूज कर रहे थे तो वो जो वाइट वाइट सब्सटेंस निकल रहे थे वो डेड स्किन सेल्स थी, जो उस सीबम के साथ, उस जेल के साथ मिल करके डेड स्किन को एब्जॉर्ब करता है और सरफेस पे ले आता है। यानी कि जो भी आपके पेनिट्रेशन के बाद इम्प्योरिटीज बची होती हैं, इवन हमारी स्किन डे बाय डे अपनी स्किन को रिन्यू करने का काम करती है। और जब हम इन प्रोसेसेस को करते हैं, थर्ड लेयर पे आते हैं, एक्सफोलिएशन का काम करते हैं, तो हमारी स्किन क्या करती है, उन डेड सेल्स को रिमूव करती है। ये नेचुरल प्रोसेस है, ये होना भी चाहिए। समय समय पर हमारे हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी आती है, वो भी एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि होना चाहिए। सिमिलरली हमारी स्किन से डेड सेल्स का निकलना भी एक नेचुरल प्रोसेस है, जो कि इवनिंग केयर के पीलिंग जेल के साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से होता है। कैसे काम करता है, ये हमारा पीलिंग कंपोनेंट है और ये हमारा मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट है जो कि हमारे उस जेल में पाया जाता है। ये दोनों जब मिलते हैं तो ये एक दूसरे के साथ एब्जॉर्ब होते हैं। हमारा पीलिंग कंपोनेंट क्या करता है, सिबम के साथ स्टिक करता है और जो भी आपकी इम्प्योरिटीज होती है, जो भी पोर्स बंद होते हैं ड्यू टू एनी रीजन, हेवी मेकअप हो या आपका डर्ट पोल्यूशन हो, उसके साथ वो जो क्लॉग्ड पोर्स होते हैं उनसे उस पोर्स को ओपन करने का काम करता है, एब्जॉर्ब करता है और वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प करता है। और उसके पीछे जो पीलिंग कंपोनेंट होता है, जो जेल का सब्सटेंस होता है, अपने पीछे एक मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट छोड़ के जाता है, जिससे आपकी स्किन एकदम फर्म और मॉइस्ट बनी हुई रहती है। जो इंग्रेडिएंट इसमें पाया जा रहा है, जो इस डेड स्किन सेल्स को हटाने का काम करता है, वो आपका काम करता है एल्म ट्रू रूट एक्सट्रैक्ट होता है, जो कि पानी में मिक्स हो जाता है और आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है और डेड स्किन को हटाने में हेल्प करता है। साथ ही साइट्रस ग्रैंडिस होता है, विटामिन सी का भरपूर स्रोत होता है, जो कि आपकी स्किन की एब्जॉर्बेंट प्रोसेस की प्रक्रिया को कंप्लीट करता है और स्किन में पीछे विटामिन और सीबम्स को हेवीली मॉइस्चराइज करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से जब आप इस एक्सफोलिएशन को यूज भी करते हैं ना, तो कोई आपके पीछे ड्राइनेस नहीं रहती है। नॉर्मली एक्सफोलिएशन अगर आपने यूज करा होगा तो आपने देखा होगा कि जब भी आप उसको यूज करते हैं ना, स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है। बट एटमी का जब हम जेल यूज करते हैं ना, हमारी स्किन बिल्कुल फर्म एंड मॉइस्चर रहती है। नेक्स्ट, पील ऑफ मास्क, जो अभी हमने मैम के ऊपर यूज किया है। ये प्रोडक्ट जो होता है, ये मास्क है हमारा, फोर्थ स्टेप है हमारा ये। इसको अप्लाई करने का तरीका भी मैंने आपको बताया, ना थिन लेयर ना थिक लेयर, सिर्फ पतली सी लेयर आपने इक्वली पूरे फेस पे स्प्रेड करनी है, आईज को छोड़ के। जब हम इसको अप्लाई करते हैं, ये पैक हमारा आता है स्किन की लेयर पे, और उसके बाद जैसे जैसे ये ड्राई होता है, इसके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके पोर्स के पास जाते हैं, और जितने भी आपके क्लॉग्ड पोर्स थे, क्योंकि अब आपने पोर्स को ओपन कर लिया था पीलिंग जेल से, अब उसकी डीप क्लींजिंग आपकी हो चुकी है, अब वो अट्रैक्ट करते हैं हेवी डर्ट पोल्यूशन को, तो हमें उस पोर्स को बंद भी करना है। बहुत सारे लोग एक्सफोलिएशन करके मास्क अप्लाई नहीं करते हैं, तो मैं यहाँ पर एक टिप्स दूंगी कि जब भी आप किसी तरह का एप्लीकेशन कर रहे हैं एक्सफोलिएशन का, आपको उसके बाद मास्क लगाना जरूरी होता है, क्योंकि आप पोर्स ओपन तो कर देते हो, आपने उसको अट्रैक्शन के लिए छोड़ तो दिया, लेकिन वहां पर आपके स्किन के जो पोर्स हैं वो अब हर तरीके की इंप्योरिटीज को एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी होते हैं। यही रीजन है कि इन चीजों के बाद आपके पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम भी आनी शुरू हो जाती है, एक्ने की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा तेजी से आती है। तो गलती हम वही करते हैं कि हम उन पोर्स को क्लॉग्ड नहीं करते। हमें क्या करना है, अब उन पोर्स को बंद करना है। बंद करने का काम क्या करेगा हमारा पील ऑफ मास्क। एपिडर्मिस की लेयर पे वो मास्क जब हम अप्लाई करते हैं तो ये उस सरफेस को बॉन्ड करता है, और वहां से जितनी भी हमारी डेड स्किन सेल्स थी, जो ओपन पोर्स थे, उनको क्लॉग करने का काम करता है। स्किन को रिलैक्स करता है, मॉइस्चराइज करता है, और अपने पीछे स्किन की विटालिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। और जितना भी आपका अब बचा खुचा भी एक्सफोलिएशन था, जो इम्प्योरिटीज वगैरह थी, वो इस मास्क में आपके साथ आ जाती है, और जब ये ड्राई होता है ना, तो ये आप अपने पीछे एक स्मूथ स्किन और जितना भी आपका लेफ्ट ओवर मटेरियल था उसको भी लेकर के बाहर चलाता है। जब हम इसको पील ऑफ करेंगे, उसके बाद क्या होता है, ये इसमें एक एमएच पाउडर होता है, जो कि स्किन की फर्मनेस को मेंटेन करने में हेल्प करता है,
क्लॉग्ड पोर्स को क्लियर करता है। इलास्टिसिटी को मेंटेन करने के लिए सेंटेला एक्सट्रैक्ट होता है, जो कि जब आप इन इवनिंग केयर सेट को यूज करते हैं, आप स्किन देखोगे बिल्कुल इलास्टिसिटी वाली होती है, मतलब फ्लेक्सिबल स्किन होती है। ऐसा नहीं होता है कि बहुत ज्यादा ड्राइनेस आपको दिखे या किसी भी तरह का। प्योरिफाइड स्किन, बिफोर आफ्टर का फर्क आप अपने क्लाइंट के मुंह से ही सुन सकते हैं, उसमें हमें बताने की कोई भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आप वो फर्क देखते हैं। इमीडिएट रिजल्ट अगर हम बात करते हैं, तो अगर इमीडिएट रिजल्ट आपको मिलना है तो वो एटमी के इवनिंग केयर सेट के फर्स्ट यूज में ही आपको दिखना शुरू हो जाता है। तो ये था हमारा एटमी इवनिंग केयर का एक कंप्लीट सेट, जिसको हमने आज अपने मैम के ऊपर किया है और इसका रिजल्ट मिला है हमें। और इसके बाद जो है वो हमारा एक दूसरा प्रोडक्ट है जिससे हम इस पूरे प्रोसेस को वाइंड अप करेंगे, वो है हमारा एटमी का हाइड्रा ब्राइटनिंग सेट। तो जब तक मैम का ड्राई हो रहा है, हम इस सेट के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि अभी ड्राई होने में 10 to 15 मिनट्स लगते हैं। तब तक हम एक हेल्दी कन्वर्सेशन कर लेते हैं। जब भी हम अपने क्लाइंट्स के साथ बात करते हैं कि आपको स्किन को हाइड्रेट रखना है, मॉइस्चराइज रखना है, और उनके स्किन में कोई अदर तरीके की प्रॉब्लम नहीं है, सिंपली उनको एक मॉइस्चराइजिंग लॉकिंग सिस्टम चाहिए, तो आपका बेस्ट सोल्यूशन है आपके पास हाइड्रा ब्राइटनिंग का सेट। ये आपका एसेंस है जो कि आपके कैप्सूल फॉर्म में आता है। कैप्सूल एसेंस भी हम इसे कहते हैं। छोटे छोटे विटामिन ई के कैप्सूल्स होते हैं जो कि आपका टोनर प्लस सिरम का काम करता है। क्या काम करता है वो भी हम फर्दर बताएंगे। और इसके साथ हमारा आता है ये एटमी का ब्राइटनिंग क्रीम। जब हम इन दोनों सॉल्यूशन को यूज करते हैं तो यहाँ पर ये जो दो सॉल्यूशन है ये ईच एंड एवरी टाइप के स्किन पे काम करता है। कैसे? आजकल सभी लोग एसी में बैठकर अपना काम करते हैं, चाहे आप घर में कर रहे हैं, ऑफिस में कर रहे हैं, एसी जरूरी हो गया है। गाड़ी में जा रहे हैं तो भी एसी है, मेट्रो में जा रहे हैं तो भी एसी है। क्या होता है, आपके स्किन का जो ओरिजिनल मॉइस्चर होता है ना, वो खत्म होने लगता है, स्किन बिकम्स ड्राई। और इसका रीजन है कि समय से पहले लोगों में एजिंग की प्रोसेस शुरू हो जा रही है। जो प्रक्रिया हमारे नानी दादी के समय 50, 55, 60 तक जाते जाते होती थी, वो हमारे पास आ रही है 30, 35, 40 से भी स्टार्ट हो जा रही। जो लोग बहुत ज्यादा एसी में रहते हैं ना, उन लोगों में ये प्रॉब्लम हमें देखने मिलती है कि स्किन समय से पहले झूल जा रही है। स्ट्रेस तो है ही, सबके पास है स्ट्रेस। उस जगह पे आपका वाटर जो है वो हाइड्रेशन नहीं दे पाता है स्किन को, तो वहां पे आप अपनी स्किन की केयर कैसे करेंगे? सिर्फ इन 2 स्टेप्स में करेंगे। ये 2 स्टेप्स क्या काम करते हैं उसके बारे में भी हम बात करते हैं। ये है हमारा एटमी का हाइड्रा ब्राइटनिंग केयर सेट। 2 फॉर्म में है। एक आपका कैप्सूल के फॉर्म में आता है, जो कि मैंने आपको बताया टोनर और सिरम का कॉम्बिनेशन है। विटामिन ई के कैप्सूल के साथ है। तो ये जो विटामिन ई का कैप्सूल अगर आप बॉटल देख पा रहे होंगे ना, तो इसमें आपको छोटे छोटे व्हाइट ग्रैन्यूल्स दिख रहे होंगे। अगर आपको बॉटल में दिख रहा हो विटामिन ई का कैप्सूल, ये आपके स्किन की 2 स्टेप प्रोसेस में हेल्प करता है। एक तो हाइड्रेशन हो गया, इसके तौर पर मैंने आपको बताया 3rd स्टेप करने के बाद अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप एज अ टोनर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपके स्किन को सूदनेस प्रोवाइड कर रहा है, काम कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है। कि कई बार ओपन पोर्स में किसी सेंसिटिव स्किन को प्रॉब्लम होती है, तो ये आपका हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। स्टिकीनेस बिल्कुल नहीं होती है, इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है और एक लॉन्ग टर्म मॉइस्चराइजर आपको प्रोवाइड करता है। जो बर्च ट्री एक्सट्रैक्ट है उसके बारे में भी हम बात करेंगे अभी। और विटामिन ट्री फ्रूट एक्सट्रैक्ट जो है ये किस तरीके से मॉइस्चराइजर प्रोवाइड करता है वो हम देखते हैं। जो इसके कैप्सूल्स होते हैं ना, ये इसमें जो विटामिन ई के कैप्सूल्स होते हैं ये 2 फॉर्म में होते हैं। एक होता है मॉइस्चराइजर केयर डाउन और एक होता है मॉइस्चर एनर्जी अप फेज में। ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा होते हैं। जब एक काम करता है तो दूसरा उसको रिलैक्स करने का काम करता है, और जब एक डाउन होता है तो दूसरा उसको एनहांस करने का काम करता है। ये माइक्रो कैप्सूल्स आपको नॉरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ आपकी जो स्किन की सिनर्जी को लॉक करने का काम करते हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन है टोनर प्लस सिरम, जैसे मैंने आपको बताया। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एटमी हाइड्रा कैप्सूल एसेंस।
ये 3 तरीके के प्रोडक्ट से मिलकर के बना होता है। इसके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं हम उनके बारे में बात करते हैं। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो इसको हर एक स्किन टाइप में कैपेबल बनाता है काम करने के लिए, वो होता है इसका सेल्यूलोज, जो कि मॉइस्चराइजिंग फिल्म बनाने का काम करता है। दूसरा होता है मैनिटॉल। मैनिटॉल काम करता है, आपने देखा होगा कि आजकल लोग होम रेमेडीज का इस्तेमाल करते हैं, DIYs, कुछ भी सुखा के पीस के यूज कर लिया, नींबू रगड़ लिया, ऑयल ऑरेंजेस वगैरह के पील करके सुखा के लगा लिए। यानी कि होम रेमेडीज में आप मोस्टली प्रेफर करते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के न्यूट्रिएंट्स को। उतनी मेहनत आपने नहीं करनी, आपने सिंपली अपने एटमी के हाइड्रा ब्राइटनिंग केयर सेट को उठाना है, इसके कैप्सूल की बोतल लेनी है, 1 से 2 ड्रॉप को लेना है, और वो मैनिटॉल जो आपको फ्रूट और वेजिटेबल की पीलिंग से मिल रहे थे, उसके लिए आप एक लंबी प्रक्रिया से गुजर रहे थे, वो यहाँ आपको इंस्टेंटली मिल जाती है। ये आपके स्किन को मॉइस्चराइज करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ इसका जो विटामिन ई, ये जो व्हाइट कैप्सूल्स आपको दिख रहे हैं, ये विटामिन ई के कैप्सूल एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं, स्किन को हाइड्रेट करते हैं और एक्सटर्नल डैमेज से होने वाली प्रॉब्लम से बचाते हैं। अगर आप एसी में बैठ रहे हैं तो वहां की, या टेम्परेचर वेरिएट हो रहा है, एसी में अभी बैठे हुए एकदम से गर्म जगह पे चले गए, तो स्किन क्या करती है, थोड़ी देर नॉर्मलाइज होने में टाइम लेती है। उस कंडीशन में आपको ये हेल्प करता है स्किन के टेम्परेचर को बैलेंस करने के। बिटाइन प्लस स्मॉल हाइलुरोनिक एसिड जो होता है, वो आपके स्किन पे एक पॉलीमर नेटवर्क बनाने का काम करता है, जिसकी वजह से ये आपके स्किन के मॉइस्चराइजर को एक लंबे समय तक लॉक करके रखने का काम करता है। और जो ये कैप्सूल होता है, ये आपकी इम्यूनिटी को भी, स्किन इम्यूनिटी को मेंटेन करता है, प्लस एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करता है और एक कंप्लीट मॉइस्चर आपको प्रोवाइड करता है। इन दोनों का यूज अब इस प्रोसेस जो 4th स्टेप हमने किया, उसके बाद हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम अपनी छोटी सी जादू की डिबिया का भी इस्तेमाल आपको बताते हैं। ये है हमारी एटमी हाइड्रा ब्राइटनिंग क्रीम। ये छोटी सी डिबिया है तो छोटी सी, पर इसके काम बहुत बड़े बड़े होते हैं। ये है हमारा एटमी का हाइड्रा ब्राइटनिंग क्रीम। ये विटामिन B12 के एक्सेंस से मिलकर बना होता है, जिसकी वजह से इसका जो कलर होता है हल्का सा पिंकिश होता है, क्योंकि विटामिन B12 का जो एक्चुअल कलर होता है, अगर हम उससे पाउडर फॉर्म में कहीं अगर रिसोर्स से देखते हैं तो वो आपका पिंक कलर का होता है, जिसकी वजह से उसकी एंटीऑक्सीडेंट एनर्जी बढ़ती जाती है। प्लस ये स्किन को एक बैरियर प्रोवाइड करता है। जब भी आप कोई भी टोनर यूज करते हैं ना, वो स्किन को सूदिंग कामनेस प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन आफ्टर अ कंप्लीट प्रोसीजर हमारे स्किन के मॉइस्चराइजर को लॉक करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जितने भी स्टेप्स हमने करे हैं वो फिर इजीली, अगर आपने एक सिंपल कपड़े से पोंछ दिया या आपने कुछ भी फेस वॉश कर लिया, ये चले जाएंगे। लेकिन अगर हम इसे अपने नॉरिशमेंट क्रीम से, या न्यूट्रिशन क्रीम हम जैसे कह रहे हैं, फेम का हो, एब्सोल्यूट का हो, या बेस्ट आपका है एटमी का हाइड्रा ब्राइटनिंग क्रीम का, ये छोटी सी डिब्बी अगर आप यूज करते हैं तो ये कंप्लीट प्रोसीजर आपका लॉक हो जाता है अगले 8 से 10 घंटे के लिए। फिर आप जितना एसी में रहिए, जितना भी अपने स्किन के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं करते रहिए, ये आपके स्किन को मेंटेन करके रखेगा। ये B12 इस तरीके का पाउडर फॉर्म में होता है, और प्लस अल्फा सॉल्यूशंस जो होते हैं, जो कि इसको मल्टी क्लियर प्रोवाइड करता है, स्किन की ग्लो बढ़ाता है। जितने भी हमारे क्लाइंट्स रेगुलर यूजर हैं हाइड्रा ब्राइटनिंग के, जब उन्होंने यूज करना शुरू किया तो इनिशियली उनको फर्क ज्यादा नहीं दिखा, लेकिन एक 10 to 15 डेज के लंबे अंतराल के बाद जो चेंजेस आए, दे इवन सेड कि शुरुआत में हमें नहीं पता चला, लेकिन अब स्किन एकदम से मल्टीपल ग्लो कर रही है। द रीजन बिहाइंड कि आप अपनी स्किन पर बहुत सारे ट्रायल एंड एरर मेथड कर चुके होते हैं, तो उन सारी चीजों की जो लेयर्स होती है ना, वो बैरियर बनाती जाती है। और जब हम अपने कंप्लीट केयर की बात करते हैं तो ये क्या करता है, ये हमारे स्किन की उन लेयर्स को कट ऑफ करता है, जिसमें टाइम लगता है। और जब आप इस 15 डेज के सेट को कंप्लीटली यूज करते हैं तो विद इन 1 मंथ एक अच्छा ग्लो आपको दिखना शुरू होता है। आप रेगुलरली फोम क्लेंजर यूज करके हाइड्रा ब्राइटनिंग यूज करिए, आपको फर्क दिखेगा, लेकिन जब आप 15 डेज के कंप्लीट सोल्यूशन को करते हैं और फिर आप अपने हाइड्रा ब्राइटनिंग सेट को यूज करते हैं तो आपको एक प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। इसमें जो बर्च सैप होता है, ये बर्च सैप कूलिंग सूदिंग प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ जो विटामिन ट्री
फ्रूट एक्सट्रैक्ट होता है जो कि एक रिच सोर्स होता है विटामिन सी का, जो कि ऑलरेडी एक बैरियर क्रिएट करता है आपकी स्किन को नॉरिश प्रोवाइड करने का। साथ ही साथ आपके ओमेगा 3, 6 और 9, ये तीनों चीजों के कंप्लीट बैलेंस को मेंटेन करता है, जो आपकी स्किन को हेल्दी बनाने में भी हेल्प करता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जब आप एटमी के प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं ना, तो आपका ये प्रोडक्ट ना सिर्फ आपको एक नॉरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है, बल्कि प्रिपेयर भी कर रहा है आगे के सालों में होने लॉस से बचाने के लिए। यानी कि आज आप अपनी स्किन की केयर आज से अगर शुरू करते हैं ना, तो आप अगले 10 से 15 साल तक आपकी स्किन को एज यूजुअल फील कर पाएंगे। अगर आप इसके बेहतरीन प्रोडक्ट्स पर जाते हैं तो आप अपनी स्किन को अपने आज की स्किन से 10 साल पीछे भी देखते हैं। लेकिन अगर सिंपली हम छोटे स्टेप्स को भी फॉलो करते हैं तो हमारी स्किन बहुत ज्यादा रिजुविनेटिंग होती जाती है और फॉर्म होती जाती है। ये जो फ्रेग्रेंस, इसमें जब भी आप इन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं ना, हल्की सी भीनी भीनी सी स्मेल आती है, जिसमें टॉप ऑर्डर के रूप में आपको लेमन, लाइम, मैंगो, क्योंकि विटामिन सी का सोर्स है यहाँ पे, एप्पल, जैस्मिन, फ्लोरल और बेस में मस्क आपका होता है। जब आप इनको अप्लाई करते हो ना, वो हल्की सी भीनी सी स्मेल जो एक लंबे समय तक, एक इमीडिएट आपको पता चलती है, वो आपकी टैंगी सी होती है। एक होती है जो आपको रेगुलर बेस पर मिलती है और एक लॉन्ग टर्म तक जो मिलती है वो ये आपकी मस्क की होती है। इस तरीके से हमारा हाइड्रा ब्राइटनिंग सेट को यूज करने का तरीका है, सिंपली क्लींजिंग स्टेप्स को फॉलो करें, उसके बाद अपने एसेंस कैप्सूल को यूज कीजिए, स्किन पर जेंटली स्प्रेड कीजिए और इन माइक्रो कैप्सूल्स को अपना काम करने दीजिए, एंड देन यू विल हैव टू अप्लाई अ राइट अमाउंट ऑफ छोटी सी डिबिया हमारी एटमी हाइड्रा ब्राइटनिंग क्रीम। एंड यस, उसके बाद आप देखेंगे कि इसका जो फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी है, जिसे हम हाइड्रो क्रिस्टल इमल्शन कहते हैं, एटमी सिर्फ अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स, हेयर केयर प्रोडक्ट्स या सिर्फ अपने हेल्थ सप्लीमेंट्स के लिए नहीं है। एटमी इनके पीछे छिपी टेक्नोलॉजी से भी अपने आप को डिफर करता है। बिकॉज मार्केट में आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो हम एटमी क्यों यूज करें? बिकॉज एटमी के प्रोडक्ट्स की जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे प्रोडक्ट्स को बेहतरीन बनाती है। और जब हम बेहतरीन की बात करते हैं तो सिर्फ एक नाम याद आता है, वो एटमी का होता है। तो यहाँ पर इसका जो हाइड्रो क्रिस्टल इमल्शन टेक्नोलॉजी होती है, ये पॉलीमर नेटवर्क को क्रिएट करती है, जो कि इलास्टिसिटी बनाने में हेल्प करता है। डेंसिटी क्रिस्टल, हाईली डेंसिटी लिक्विड क्रिस्टल्स जो होते हैं न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, और हाइड्रोजेल क्रिस्टल्स जो होते हैं ये आपकी स्किन को नॉरिश करते हैं एक लंबे समय तक। इस तरीके से आपकी स्किन की जो लेयर होती है PLLP स्टेज पर होती है, प्रोटीन लिपिड, लिपिड प्रोटीन का जो हमारा लेयर होता है, वहां पे हमारी जो लैमेला होती है वो स्किन की लिपिड मेम्ब्रेन में जाती है, उसको अब्सॉर्ब करती है और उसके बाद स्किन की लिक्विड क्रिस्टल फॉर्म को मेंटेन करने में हेल्प करती है। और फिर ओवरऑल जो आपका एडिक्वेट अमाउंट में हाइड्रेशन होता है वो डुअल एक्शन के साथ आपका सीरम कैप्सूल, एसेंस कैप्सूल एक्सट्रैक्ट्स के साथ प्लस आपका ब्राइटनिंग क्रीम के एक्सट्रैक्ट के साथ काम करता है और ड्राइनेस को मेंटेन करता है। अगर आप 30s की एज में हैं, इधर 25 की एज में भी हैं और आप आफ्टर गोइंग हैं और आपने हाइड्रा ब्राइटनिंग सेट को यूज करना शुरू कर दिया है, तो डेफिनेटली यू विल हैव टू से कि आगे समय में आपको एजिंग की प्रॉब्लम जल्दी नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि आप बूढ़े नहीं होंगे, लेकिन समय से पहले नहीं होंगे। आपकी जो स्किन की एवरेज लाइफ स्पैन है वो मेंटेन रहेगी। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि अपनी स्किन जो कि आपके एनहांसमेंट के लिए काम कर रही है, उसके लिए काम आपको और हमें ही करना है। और बेस्ट प्रोडक्ट हमारा है एटमी इवनिंग केयर सेट और हाइड्रा ब्राइटनिंग का सेट। ये ऑलमोस्ट सूख गया है। जब भी इसे रिमूव करेंगे पहले चेक करेंगे कि सब तरीके से ड्राई हो चुका है या नहीं। हल्का सा यहाँ पर अभी मुझे लग रहा है, क्योंकि उस जगह पे अगर हम इसे रिमूव कर देंगे ना तो वो वहां पर चिपका हुआ सा रहेगा। तो कोशिश हमें ये करना है कि ये इजीली पूरा ड्राई हो जाए और फिर हमें इसे निकालना है। स्किन केयर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि स्किन है तो आप कहीं भी प्रेजेंटेबल होते हैं। इनसिक्योरिटी आपको नहीं मिलती है, क्योंकि कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, कि जब आप कहीं पर खड़े हों और आप अपने प्रोडक्ट के बोलने से पहले ही आपकी स्किन बोलना शुरू करे, ये होती है सही मायने में ब्रांडिंग।
और एटमी अपने इसी वर्चस्व को कायम रखने के लिए अपने पेटेंटेड फॉर्मूलाज और अपनी पेटेंटेड टेक्नोलॉजीज पर काम करता है, जो कि हमें मिलती है कैरी और कोलमार से। और इन दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन से जो एक विश्वास बनता है, उस विश्वास का नाम है एटमी। आप जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसको पूर्ण विश्वास के साथ यूज करिए। विश्वास में अगर थोड़ी बहुत भी कमी होती है तो वो विश्वास शिखा वर्मा से आप ले सकते हैं, और प्रोडक्ट्स को यूज करिए। और फिर मुझे डेफिनेटली जब आप भी वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पर, तो वहां पर कमेंट में मुझे इसका अपना एक्सपीरियंस, जब आपने इस प्रोडक्ट को यूज किया हो, तो जरूर दीजिएगा। अब इसके बाद ये कंप्लीटली ड्राई हो चुका है। हम नीचे की तरफ से, और जब आप देखेंगे ये कंप्लीट जब ड्राई हो चुका है ना, अपने आप हल्का सा निकलना शुरू भी हो जाता है। और जब कंप्लीट ड्राई हो जाएगी तो ये इजीली रिमूव हो जाता है। और हमेशा जब भी हम पील ऑफ मास्क रिमूव करें, ऑलवेज रिमेंबर कि ये हमारा ऊपर की तरफ निकालना चाहिए। और फिर बचे हुए एरिया को हम क्लीन कर देंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत रह जाता है। जो बालों में चिपक जाता है वो थोड़ा सा टाइम लगता है, बट इजीली रिमूव हो जाएगा। अगर बालों में चिपक जाता है तो उसे आप वेट वाइप से क्लियर करिए कि वो गीली कंडीशन में इजी निकले और स्किन को कोई भी दिक्कत ना हो। अब इसके बाद हम अपना एटमी का हाइड्रा ब्राइटनिंग सेट कैप्सूल एसेंस, जो कि टोनर और सीरम का कॉम्बिनेशन है, 1 से 2 ड्रॉप काफी होता है। कभी भी एटमी के किसी भी प्रोडक्ट को यूज करें ना, तो सिंपली उसे पहले एनर्जाइज कर ले, एक्टिव कर ले, तो वो ज्यादा अच्छे से इफेक्ट देता है। और कभी भी आफ्टर कंप्लीट केयर स्किन को बहुत ज्यादा रब करके न्यूट्रिशन क्रीम्स को लगाने की कोशिश ना करें। सिंपली पैटिंग पोजीशन में थपथपाते हुए, जिसे हम कहते हैं ना, उस तरीके से अपने टोनर को अप्लाई करें पहले। ये खुद ही अब्सॉर्ब हो जाता है, क्योंकि इतना लाइट वेटेड होता है। और जब आपका ये विटामिन ई कैप्सूल स्किन में जाता है रेगुलरली एप्लीकेशन के बाद, स्किन को धीरे धीरे नेचुरल ग्रो करने में हेल्प करता है। और देन अब हम कंप्लीट प्रोसीजर को लॉक करेंगे इस एटमी हाइड्रा ब्राइटनिंग क्रीम से। बिल्कुल स्मॉल अमाउंट हमने लिया है। लाइकवाइज एक्टिव करेंगे एंड देन नीचे से ऊपर की तरफ पैटिंग पोजीशन में लेके कुछ ज्यादा इसमें हार्ड हाथ नहीं चलाना है। सिंपली आपने, क्योंकि आपने जो भी प्रोसीजर करना था अपने इवनिंग केयर सेट के साथ कर लिया, अब सिंपली पैट करके उसको अब्सॉर्ब होने देंगे। आप अगर बाहर जा रहे हैं इमीडिएट, तो मैं यहाँ पर एक लास्ट टिप सजेस्ट करूंगी कि जब भी अपने कंप्लीट केयर सेट को करें, आफ्टर वाइल आप यहाँ पर एटमी का सनस्क्रीन, जो कि SPF 50 के साथ है, उसको जरूर अप्लाई करें। क्योंकि जब आप एक स्किन एक प्रॉपर क्लिनजिंग प्रोसेस से गो थ्रू होती है, उसके बाद वो थोड़ा देर सेंसिटिव होती है, तो वो इजीली आपके जो भी सन टैनिंग होगी वो क्रिएट करेगी। तो उसको थोड़ी देर बचाने के लिए आप इजीली आप अपना एटमी का सनस्क्रीन लगाइए एंड देन यू आर रेडी टू गो आउट। दैट्स ऑल फॉर माय साइड। मैं एक बार हमारी मैम से भी पूछना चाहूंगी कि एक बार वो अपनी स्किन को फील करें और अपना एक जो फीडबैक है वो जरूर देने की कोशिश करें। मुझे अपना चेहरा छूने में बहुत सॉफ्ट लग रहा है, बहुत सॉफ्ट, और उससे ज्यादा ना मुझे शाइन लग रही है अपने चेहरे पे। हूँ तो मैं 51 की, लेकिन इससे कम की लग रही हूँ। और जो शाइन है, मैम का जो ग्लो है, वो मैम का सेटिस्फेक्शन भी बता रहा है कि आज के डेमो से मैम सेटिस्फाइड है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, शिखा वर्मा, सेल्स मास्टर एटमी के लिए। और आपको किसी भी तरीके की जानकारी चाहिए तो आप अपने कमेंट बॉक्स में, आपके पास अवेलेबल होगा, वहां पर आप ले सकते हैं।
नमस्कार।